ईयर टू ईयर सेक्शन अलग करना है। अब ईयर टू ईयर सेक्शन अलग करने के बाद आपको मिड में पोनी करनी है। बिकॉज हम होल्ड स्प्रे यूज करेंगे। अब होल्ड स्प्रे यूज करने के बाद इसको इसको रबर बैंड की मदद से, बंजी की मदद से होल्ड कर देंगे। इस तरीके से आपने होल्ड किया यहीं पे, और इसको बॉपिन से लॉक करोगे। इन जो एक्स्ट्रा हेयर बचे हुए हमारे फ्रंट के, इनको भी हमने नीट करना है यहीं पे, और नीट करके इसको स्प्रे की हेल्प से जो बेबी हेयर्स उड़ रहे हैं इनको कंट्रोल करोगे। अब सेम यहीं से बॉब पिन से इसको लॉक कर दोगे। यहीं पे बॉब पिन से इसको आपने होल्ड कर देना है, कर देना इसको भी इस तरीके से अच्छे से दोनों साइड से इसको ब्लॉक कर लोगे। सेक्शन आपने अलग होल्ड करना है। इस सेक्शन को हमने अलग होल्ड कर देना है ताकि जो हमारा गैप है वो हम इससे कवर कर सके, और बाकी जो सेक्शन है इसको आपने यूज में लाना है। अब यहीं से आपने सेम फर्स्ट फर्स्ट एक लेयर उठाना है, यहाँ से पतला सेक्शन ही लेना है। अब सेम इसको स्प्रेडिंग करोगे इस तरीके से, और स्प्रे करोगे। अब यहीं पे इसको, जहाँ पे हमने यूपिन लगा, यहाँ पे स्टफिंग लगाई है वहीं पे इसको यूपिन से होल्ड करेंगे। सेम इसी तरीके से होल्ड करने के बाद इसको हम यहीं पे स्टफिंग के साथ लॉक कर देंगे। अब जस्ट इसके क्लोज से सेक्शन लेंगे, पतला सेक्शन लेना है। अब सेम यहीं से फिर से नीट करोगे, नीट करने के उसको सी शेप बनाओगे, और इसको यहीं से थोड़ा डायगनल में इस तरीके से होल्ड करोगे। सेम इसको भी हमने यहीं पे यू पिन से होल्ड करना है, और यहीं पे इसको, अभी तो यू पिन लगा रहे हैं, आप बॉ पिन भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से हमने लॉक कर दे रहा है। अब सेम दो पार्ट हमने इधर के कर लिए हैं। अब सेम इसी साइड से हमने दूसरी साइड का सेक्शन लेना है। अब यहीं से हमने पतला सेक्शन उठाना है। पतला सेक्शन उठाने के बाद सेम इसको हमने इस एंगल में यहाँ पे ट्विस्ट करना है, और इसको हमने यहीं पे जस्ट यू पिन की हेल्प से इसे यहाँ पे लॉक करना है। सेम स्प्रे करोगे और इस तरीके से होल्ड कर देना है। और हम साथ साथ भी लॉक कर सकते हैं, ये हम इसको बाद में फाइनल होने के बाद भी लॉक कर सकते हैं, बट अब साथ साथ ही लॉक कर लेना। अब सेम यहीं से हुआ। अब हमने सेम इसी के यहाँ से सेकंड सेक्शन ले लिया। अब इसको भी नीट करेंगे, और नीट करने के बाद इसको भी सेम हम इसी तरीके से शी शेप देंगे, और यहीं पे इसको इसको हमने थोड़ा और ब्रॉड इस साइड को बाहर की साइड करना है। और सेम स्प्रे नीचे की साइड से करना है, क्योंकि ये लेयर आपको उठी हुई चाहिए, तो स्प्रे कभी भी करोगे तो नीचे की साइड से स्प्रे होगा, और यहीं से आपने इसको लॉक कर देना है। हमारा फाइनल ये वाला सेक्शन भी हो गया। अब सेम हमने इसी क्लोज से दूसरा सेक्शन उठाना है। अब सेम यहीं से शी शेप करोगे इसको। अब इसको यहीं से यहीं पे इसको इस तरीके से लॉक करोगे। तो सेम यू पिन के हेल्प से इसको यहीं पे होल्ड कर दोगे।
अब यहीं से होल्ड होने के बाद, अब यहीं पे होल्ड करने के बाद सेम इसको इसी के नीचे सेक्शन लोगे दूसरा, और इसको भी नीट करोगे, और नीट करने के बाद इसको थोड़ा बाहर की साइड रखना है इस तरीके से, और इसको भी यहीं पे होल्ड करना है, और स्प्रे सेम नीचे की तरफ स्प्रे करोगे। तो इसको भी हमने यू पिन की हेल्प से यहीं पे होल्ड करना है। जो एक्स्ट्रा सेक्शन है इसको बैक साइड करके इसको सेम इसी तरीके से पिन कर दोगे। अब सेम जैसे हमने यहाँ के 2 सेक्शन कर लिए, तो यू पिन से यहीं पे होल्ड करेंगे। अब सेम हमने इस साइड से भी इसी तरीके से फर्स्ट सेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट इसको इसी तरीके से यहाँ पे ट्विस्ट करोगे, और यहीं पे इसको होल्ड करना है। यू पिन की हेल्प से यहीं पे इसको होल्ड कर दोगे। सेम स्प्रे करोगे। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे बॉपिन से भी लॉक कर सकते हो, सेम इसी तरीके से घुमा के बॉपिन के थ्रू इसको यहाँ होल्ड कर सकते हो। अब सेम हमने यहीं से इसके जस्ट क्लोज से एक सेक्शन और लेना है। अब इसको भी हम नीट करेंगे, और नीट करने के बाद सेम इसी तरीके से नीट किया। अब यहीं से इसको भी हमने शी शेप किया। अब शी शेप करने के बाद सेम इसको भी हमने यहीं पे यू पिन की हेल्प से होल्ड करना है, और फिर जहाँ पे भी लगे आपको थोड़ा हल्का सा दिखाना है तो इसको और थोड़ा फिंगर से उठा दोगे। अब सेम इसको यहीं से स्प्रे करोगे, और स्प्रे करने के बाद इसको यहीं पे होल्ड करोगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका सेक्शन ज़्यादा बाहर की साइड नहीं जाना चाहिए। फिर हमने यू पिन से इसको होल्ड कर दिया। अब सेम इसी तरीके से फिर से हमने क्लोज से एक सेक्शन और लिया, बिल्कुल फाइन सेक्शन लेंगे, इसको नीट करेंगे। अब नीट करने के बाद सेम इसको थोड़ा स्मॉल बनाएंगे सी शेप, और इसको यहीं पे ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे। अब सेंटर तक हमारा हो चुका है। अब हमें थोड़ा क्लोजअप में आना है, तो इसको क्या करेंगे हम यहीं से नीट करके सेम अब यहीं से आपने इसको अंदर की साइड से क्लोज करते हुए चलना है। अब सेम हमारा यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन हो गया, इसको यू पिन से होल्ड करोगे। अब इसी की यहाँ से दूसरा नेक्स्ट सेक्शन लोगे, तो इसको थोड़ा बाहर की साइड शी शेप करोगे, इसको यहीं से नीट किया, और इसको इसी तरीके से बाहर की साइड करोगे। मतलब एक साइड से आपको 2 लेयर करनी है, एक छोटी एक बड़ी। इस तरीके से इसको होल्ड करोगे, और यहीं पे यू पिन की हेल्प से लॉक करोगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा क्लोज आना है, क्योंकि हमारे को जो ब्रेड बनेगी वो थोड़ा यहाँ से पतली बनेगी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लोज रखना है। अब सेम इसको भी हमने यू पिन से होल्ड कर दिया। अब सेम यहीं से सेकंड पार्ट लेंगे, यहीं से पतला सेक्शन लेना बिल्कुल ही। फर्स्ट इसको यहीं से हमने ट्विस्ट किया। अब ये थोड़े स्मॉल बनेंगे। अब सेम यहीं से हमने इसको ट्विस्ट करके लॉक कर दिया।
लॉक करने का फिर से स्प्रे करोगे और जस्ट इसकी भी क्लोज से सेकंड सेक्शन लेके अब इसको भी आपने इसी तरीके से ट्विस्ट करना है ये करके और यहीं पे इसको होल्ड करेंगे। अब यहीं से हो गया। अब सेम इसी तरीके से फिर से सेंटर का सेक्शन लोगे, अब इसको भी नीट करोगे और नीट करने के बाद इसको भी हमने इसी तरीके से बिल्कुल क्लोज में ही रखना है और इसको यहीं पे लॉक करेंगे। स्प्रे करोगे, स्प्रे करने के बाद आप सेम इसको यहीं पे हमने लॉक कर दिया। अब सेम हमने यहाँ से एंड से सेक्शन लेना है और इसको भी हमने यहीं पे नीट करके इसको और थोड़ा स्मॉल करना है और यहीं पे इसको लॉक करना है। अब सेम हमारा सेक्शन ये स्मॉल हो गया। अब यहीं से हमने रिपीट नीट किया सेक्शन, नीट करने के बाद फिर सेम अब जब हमारे क्लोज में आ जाते हैं, हम एंड में आ जाते हैं तो हमारे पास सेक्शन कम होते हैं, तो उस तरीके से आपने यहीं पे दो सेक्शन, एक ही सेक्शन से दो सेक्शन क्रिएट करोगे। इस तरीके का जो एक्स्ट्रा हेयर है इनको आप इस साइड को अंदर की साइड रखोगे और इसको यहीं घुमा के यहीं पे इसको लॉक करना है। अब इसको बिल्कुल फिनिश करते हुए चलना है। अब यहीं से हमने एक और पतला सेक्शन लिया, इनसे नीट करोगे और नीट करने के बाद यहीं से एक ही सेक्शन से आपको दो सेक्शन क्रिएट करने हैं और एंड में आपको इसको बॉपिन से लॉक करना है। अब यहीं से सेम एक्स्ट्रा ये वाला सेक्शन बचा हुआ है इसको भी आपने नीट करोगे इस तरीके से ही। अब इसको भी नीट करने का सेम यहीं से स्प्रे करोगे और यहीं से इसको यू पिन से होल्ड करके यहीं पे लॉक करना है इसको एंड में। अब ये लास्ट सेक्शन बचा हुआ हमारा, इसको भी हमने इस तरीके से नीट करोगे। नीट करने के बाद इसको इसके साथ ही स्प्रेड करके होल्ड स्प्रे करोगे और एंड में इसको इस तरीके से लॉक कर दोगे। इसको नीट करके सेम नीट करके इसको इस तरीके ट्विस्ट करके इस पे में हमने एक लाइन क्रिएट करनी है। इससे स्प्रे से इसको होल्ड करोगे, जो एक्स्ट्रा हेयर बचे हुए इनको यहीं पे लॉक कर दे।